सभी प्रेम से बोलिएगा, बजरंगबली हनुमान जी की जय। सियापति रामचंद्र की जय। शास्त्रों में मंगलवार का दिन हनुमान जी और मंगल ग्रह को समर्पित माना गया है। और हनुमान जी तो कलयुग के जागृत देवता भी कहा गया है। मान्यता है कि वे आज भी अपने भक्तों की पुकार तुरंत सुन लेते हैं। मंगलवार के दिन बजरंगबली हनुमान की पूजा करने से कथा और श्रवण न केवल वर्तमान जीवन में संकट दूर होते हैं, बल्कि आने वाले समय में भी बाधाओं से मुक्ति मिलती है। तो आइए भक्तों, आज हम सभी बजरंगबली हनुमान जी का ध्यान करते हुए कथा का श्रवण करते हैं। कथाओं से पहले हम सभी ऋण मोचक मंगल स्त्रोत्र का पाठ सुनेंगे, और इस पाठ को सच्चे मन से सुनने पर कर्ज बाधा आदि से मुक्ति मिलती है और आने वाले समय में भी कभी कर्ज की स्थिति नहीं बनती है। तो इस स्त्रोत्र को मंगल देव की के सभी 21 नामों का वर्णन मिलता है। मंगल देव का संबंध हनुमान जी से है, और हनुमान जी सभी प्रकार की समस्या से छुटकारा दिलाने वाले देवता माने जाते हैं। ऋण मोचक मंगल स्त्रोत का पाठ जो भी मनुष्य करता है, उस पर मंगल भगवान प्रसन्न होकर उसे धन धान्य प्रदान करते हैं। वह मनुष्य कुबेर भगवान की तरह धन संपत्ति का स्वामी बन जाता है, और वह मनुष्य हमेशा युवा रहता है, और उसे रोग और कर्ज से भी मुक्ति मिल जाती है। तो प्रिय श्रोताओं, अब सुनिएगा ऋण मोचक मंगलवार स्त्रोत पाठ हिंदी में। मंगल देव शास्त्रों में आपके जो नाम बताए गए हैं, उनमें से पहला नाम मंगल, दूसरा भूमि और पुत्र जिसका नाम जन्मभूमि से हुआ, तीसरा है ऋण हरता यानी कि कर्ज से मुक्ति दिलाने वाला, और चौथा है धनप्रद यानी कि धन को देने वाले, पांचवा रिस्तरायन यानी कि जो अपने आसन पर अड़ित रहने वाले हैं, और छठा महाकाय यानी कि जो बहुत बड़े शरीर वाले हैं, जो सातवां नाम है सर्व मादक रोचक यानी कि कार्य में आने वाली सभी बाधा को दूर करने वाले हैं। और मंगल देव आपके नामों में आठवां नाम लोहित नवा, लोहित तक दगा साम का नाम यानी कि कृपा करने वाले, जिसका अर्थ सांगम ब्राह्मणों में ऊपर अपनी कृपा दृष्टि को रखने वाले हैं। 11वां धर्मरात्मी यानी कि पृथ्वी के गर्भ से उत्पन्न होने वाला, 12वां कुंज या 13वां सोम, और 14वां भूतन यानी कि ऐश्वर्य को देने वाला है, और 15 भूमि नंदन यानी कि पृथ्वी को आनंद देने वाला है। और मंगल देव आपके नामों में 16वां नाम अंगार, 17वां यानी कि 18वां नाम सर्वोपरक अर्थात समस्त तरह की कठिनाइयों को दूर करने वाले हैं। और 19वां वृष्टि का अर्थात वृष्टि करने वाला यानी कि वर्षा करने वाला, और 20वां नाम है वृष्टिकर्ता अर्थात बारिश न होने के कारण अकाल आने वाले, और 21वां नाम सर्व काम फल प्रदा अर्थात संपूर्ण संपूर्ण कामनाओं का फल देने वाला है। मंगल देव जो मनुष्य आपके इन 21 नामों का वाचन सच्चे मन से और विश्वास से करता है, उस मनुष्य के ऊपर कभी ऋण यानी कि कर्ज नहीं होता है, और यह गत अधा धन की प्राप्ति कराता है। मंगल मंगल देव आपकी उत्पत्ति पृथ्वी गर्भ से हुई है। आपकी आभा आकाश से कड़क कड़ाने वाली दामिनी अर्थात आकाश में चलने के वाले बिजली के समान है। सभी तरह की शक्ति को धारण करने वाले कुमार मंगल देव को नतमस्तक होकर प्रणाम करती हूँ। हे मंगल देव, आपके मंगल स्तोत्र का पाठ महूत और मनुष्य को हमेशा अपने मन में किसी भी तरह के विकार को दूर करो और अपनी पूर्ण श्रद्धा और आस्था के साथ करना चाहिए। जो भी मनुष्य इस मंगल स्त्रोत का पाठ करता है और दूसरों को सुनाता है, उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। अंगार अर्थात अग्नि की ज्वाला से जलने वाले, महाभाग अर्थात पूजनीय ऐश्वर्यशाली भक्तों के प्रति वात्सल्य यानी कि प्रेम रखने वाले आपको हर नमस्कार होकर प्रणाम करते हैं। आप हमारे ऊपर किसी दूसरे को लिया हुआ उधार को पूर्ण करवाकर कर्ज और हमेशा के लिए दूर कर दीजिएगा। हे मंगल देव, मेरे ऊपर किसी दूसरों का कोई बकाया हो तो उसे भी समाप्त कर दीजिएगा। किसी भी तरह की व्याधि हो तो उसे भी दूर कर दीजिएगा। हे मंगल देव, मेरी गरीबी वो दूर कर दीजिएगा। अकाल मृत्यु के भय और दूर कीजिएगा। मुझे किसी भी तरह का डर क्लेश और मन में दुख हो तो उसे भी हमेशा के लिए दूर कर दीजिएगा। हे मंगल देव, आपको संतुष्ट करना बहुत ही कठिन है। आप तो मुश्किल से प्रसन्न होने वाले भगवान मंगल देव हैं। आप जब किसी पर भी अपनी कृपा की बारिश करते हैं तो उसे समस्त प्रकार के सुख समृद्धि पर प्रदान देते हैं। जब आप किसी पर नाराज होते हैं तो उसकी सर्वभोक्ता सत्ता भी कोई सत्ता नतक कर देते हैं डालते हैं। वे महाराज
हे महाराज, आप जब भी किसी पर नाराज होते तो अपनी अनुकृपा दृष्टि से उसे छीन कर लेते हैं। आप अन्न प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी के, इंद्रदेव और श्री विष्णु जी के भी साम्राज्य संपत्ति को नष्ट कर सकते हैं। फिर मेरे जैसा साधारण मनुष्य की तो बात ही क्या। हे प्रभु, आप सबसे शक्तिशाली और सबसे बड़े राजा हैं। हे भगवान, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप मुझे संतान के रूप में पुत्र प्रदान करें। मैं आपके द्वार पर आई हूँ, आप मेरी मनोकामना को पूर्ण करें। मेरे ऊपर किसी भी तरह से किसी दूसरे का उधार लिया हुआ धन न करें। मुझे कभी दूसरों के आगे हाथ फैलाना न पड़े। मेरी गरीबी को दूर कीजिएगा और मेरे सभी तरह के कष्ट को, क्लेशों का नाश कीजिएगा। जो मेरे शत्रु बन चुके हैं, उनके डर से मुझे आप मुक्त कराइएगा। जो भी मनुष्य 12 श्लोक वाले ऋणमोचक मंगल स्त्रोत मंगल देव की वंदना करता है, उसे मनुष्य पर मंगल भगवान प्रसन्न होकर उसे धन दान प्रदान करते हैं। वह मनुष्य कुबेर भगवान की तरह धन संपत्ति का स्वामी बन जाता है और वह मनुष्य हमेशा युवा रहता है। श्री ऋणमोचन मंगलेश्वर स्त्रोत उच्चारण मात्र से ही मनुष्य की किसी भी तरह से कर्ज मुक्ति मिल जाती है। अगर कोई भी मनुष्य अपने जीवन काल में अपनी आस्थाओं, आवश्यकताओं की, अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए किसी दूसरे मनुष्य से कर्ज लिया हो तो, और किसी भी कारणवश कर्ज चुकाने पाने की असमर्थ हो तो उसे ऋणमोचक मंगल स्त्रोत का पाठ जरूर करना चाहिए। कर्ज से डूबे हुए मनुष्य इस ऋणमोचक मंगल स्त्रोत का पाठ यानी कि स्रोत का जाप श्रद्धा और विश्वास के साथ नियमित रूप से करना है तो उसे कर्ज से मुक्ति मिल जाती है। ऋणमोचक मंगल स्त्रोत पाठ समाप्त। सभी मिलकर प्रेम से बोलिए मंगल देव जी की जय। अब मैं आपको सुनाती हूँ एक बहुत ही प्रेरणादायक कथा। कथा को बड़े भाव से सुनिएगा। एक बार एक ब्राह्मण दंपति थे। उन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं था। इस कारण वे बहुत ही दुखी रहते थे और ब्राह्मण पुत्र प्राप्ति की कामना में हनुमान जी की पूजा करने के लिए एक बार वन में चले गए। वहां भक्ति भाव से वे हनुमान जी की पूजा करने लगे। घर पर उनकी पत्नी भी पुत्र प्राप्ति के लिए प्रत्येक मंगलवार का व्रत करती थी। व्रत के अंत में भोजन बनाकर हनुमान जी को भोग लगाने के बाद ही वो खुद भोजन करती थी। एक बार किसी कारण के ब्राह्मणी भोजन बनाकर हनुमान जी को भोग नहीं लगा पाई तो उन्होंने अपने मन में प्रण किया कि अब अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाने के बाद ही वह भोजन करेगी। इस तरह के 6 दिन भूखे रहने के कारण मंगलवार के दिन वह मूर्छित हो गई। हनुमान जी को उन ब्राह्मण की भक्ति पर लगन और निष्ठा देखकर प्रसन्न हो गए और उन्होंने प्रकट होकर दर्शन दिए और कहा, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हें एक सुंदर बालक देता हूँ जो तुम्हारी बहुत सेवा करेगा। तब हनुमान जी ने ब्राह्मणी को बाल रूप में दर्शन दिए और अंतर ध्यान हो गए। सुंदर बालक को पाकर ब्राह्मणी बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने बड़े प्रेम से बालक का नाम मंगल रखा। कुछ समय बाद जब ब्राह्मण वंश में वापस आए तो बालक को देखकर पत्नी से पूछा, यह बालक कौन है? पत्नी बोली, मंगलवार के व्रत से प्रसन्न होकर हनुमान जी ने दर्शन देकर मुझे यह बालक दिया है। लेकिन ब्राह्मण देवता को पत्नी की बात पर विश्वास नहीं हुआ तो उन्होंने सोचा कि उसकी पत्नी उससे झूठ बोल रही है और अपना पाप छुपाना चाहती है। एक दिन ब्राह्मण कुएं पर पानी भरने जा रहे थे। ब्राह्मणी ने मंगल को भी साथ ले जाने का कहा। ब्राह्मण देवता मंगल को भी साथ ले गए। मंगल को नाजायज समझते हुए उन्होंने उसे धकेलकर कुएं में गिरा दिया और पानी लेकर घर पर आ गई। घर जाने पर ब्राह्मणी से पूछा, मंगल कहाँ है? ब्राह्मण देवता ने कुछ बोलते इससे पहले ही मंगल मुस्कुराता हुआ घर में आ गया और यह देखकर अब तो ब्राह्मण देवता भी आश्चर्य में पड़ गए। सोचने लगे कि इस बालक को मैंने तो कुएं में धकेल दिया था। फिर रात को सपने में ब्राह्मण देवता ने हनुमान जी को देखा और वे कह रहे थे कि यह बालक मैंने दिया है। तुम्हारा पत्नी पर शक करना उचित नहीं है, वह तो पवित्रता स्त्री है। ब्राह्मण यह सच जानकर बड़े प्रसन्न हुए और शर्मिंदा भी हुए। इसके बाद तो ब्राह्मण दंपति ने हर मंगलवार को निष्ठा के साथ, भक्ति के साथ व्रत करा और आनंद पूर्वक वे अपना जीवन बिताने लगे। इस प्रकार जो भी व्यक्ति मंगलवार का व्रत करता है और मंगलवार के व्रत की कथा पढ़ता है या सुनता है और दूसरों को भी सुनाता है तो हनुमान जी की कृपा उसे उन्हें सभी प्रकार के दुख सुख प्राप्त होने पर मंगल ग्रह को उन ग्रहों से एक हैं जिन्होंने अंगार और कुंजा नाम से भी जाना है। मंगलवार के दिन जो मंगल देव को पृथ्वी देवी का पुत्र माना जाता है। गणेश पुराण के अनुसार एक बार हिरण्याकश्यप बड़े भाई और पृथ्वी देव का अपहरण कर लिया। तब पृथ्वी पर तो देवी भगवान से प्रसन्न हुई और उन्होंने विवाह करना चाहती वरन
विवाह वरण अवतार के समय भगवान का प्रकाश आकाश में हजारों सूर्यों के समान था, जो भी असहनीय था। तब भगवान ने पृथ्वी देवी की इच्छा पूर्ण करने के लिए अपने सुंदर और मूल रूप में उन्हें दर्शन दिया। तब उनका विवाह हुआ और 1 वर्ष तक अकेले रहे। तब उनके पुत्र के रूप में मंगल देव का जन्म हुआ। शिव पुराण के अनुसार एक बार यानी कि भगवान शिव कैलाश पर्वत पर ध्यान में लीन थे। तब उनके माथे पर पसीने की बूंदे बूंदे निकली और धरती पर गिरी। उन बूंदों के एक एक अनंत सुंदर शिशु प्रकट हुआ, जिसका रंग लालिमा के लिए ही हुआ था, जिसकी 4 भुजाएं थी। भगवान शिव ने बालक का पालन पोषण करने के लिए पृथ्वी देवी भूमि को सौंप दिया। बालक का नाम भौम रखा गया, क्योंकि उनका पालन पोषण और वर यानी कि परवरिश भूई भूमि द्वारा यानी कि धरती माता द्वारा की गई थी। जब भौम बड़े हुए तो वे काशी गए और भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठिन तपस्या की। भगवान शिव ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए मंगल को प्रदान किया, तो शुक्र यानी कि शुक्र से भी अधिक श्रेष्ठ था। इसी भौम को सौर मंडल में मंगल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। मंगल देव की 4 भुजाएं हैं और वे त्रिशूल और गदा हथियारों के रूप में धारण करते हैं। यह लाल आभूषण धारण करते हैं और मंगल देव की पूजा करने से त्वचा संबंधित रोग, ऋण और गरीबी से मुक्ति मिलती है। भगवान मंगल का रत्न मूंगा और उनका दिन मंगलवार है और यही दक्षिण दिशा के संरक्षक मंगलवार के व्रत की कथा के अनुसार एक समय की बात है, एक बूढ़ी औरत रहती थी। वह हर मंगलवार को व्रत रखती थी और उन्हें हर तरह की सुख समृद्धि प्राप्त थी। उनकी बहू उन्हें मंगलवार को 4 रोटियां देती थी। तब वह रोटी लेकर हनुमान जी के मंदिर में जाती और वहां 2 रोटियां अर्पित करती और बाकी की 2 रोटियां वह खुद खा लेती और तृप्ति हो जाती। एक बार वह बहू ने अपने बच्चों की दादी के पीछे चलने के और वह क्या कर रही इससे बोला कि तू इसके पीछे जा, वो क्या करती है। इस बात पर नजर रखने के लिए कहा। मंगलवार का दिन आने पर बूढ़ी महिला ने 4 रोटी हाथ में ली और वह बजरंगबली हनुमान जी के मंदिर में जाने लगी। उसके पीछे पीछे उनके पोते चल रहे थे और तब पोते ने देखा कि दादी भगवान हनुमान जी को 2 रोटी अर्पित की और शेष 2 रोटी अपना व्रत खोला। तब उन्होंने घर आकर अपनी माँ को यह बात बताई। माँ को लगा कि बूढ़ी माई 2 रोटियों को बर्बाद कर रही है और फिर उनके यानी कि उसने अगली बार देख केवल 2 ही रोटी पकाने का निश्चय किया। मंगलवार को बहू ने उन्हें 4 की वजह केवल 2 रोटियां दी। तब बूढ़ी माई हनुमान जी के मंदिर में गई और हनुमान जी की को 1 रोटी अर्पित करने शेष 1 रोटी बची थी, वह अपना व्रत खोल दिया। उनके पोते को यह सब भी देखा और घर आकर फिर से अपनी माँ को सारा हाल बताया। अब उन बालकों की माँ को लगा कि बूढ़ी माई तो 1 रोटी बर्बाद कर रही है, अगली बार मैं इसको केवल 1 ही रोटी दूंगी, ऐसा उसने फैसला किया। फिर अगला अगला मंगलवार आने पर बहू ने बूढ़ी माई को केवल 1 ही रोटी दी और बूढ़ी माई उस 1 रोटी को लेकर हनुमान जी के मंदिर में चली गई। उन्होंने आधी रोटी भगवान हनुमान जी को अर्पित कर दी और बाकी की आधी रोटी अपना व्रत खोल उनके पोते को खोल दी। और उनके पोते ने आज भी जब यह देखा तो आकर अपनी माँ को बताया। बहू ने सोचा कि बूढ़ी माई तो घर का वैसा ही बर्बाद कर देगी। अब उसके फैसला किया कि वह अगले मंगलवार को उन्हें कोई रोटी ही नहीं देगी। उधर वह बूढ़ी माई अगले मंगलवार के बिना रोटी के लिए खाली हाथ बजरंगबली हनुमान जी के मंदिर में चली गई। आज उसके पास उन्हें अर्पित करने के लिए कुछ भी नहीं था। तब बजरंगबली हनुमान जी एक छोटे से बालक के रूप में उनके सामने प्रकट हुए और बोले, बूढ़ी माई क्या हुआ। तब बूढ़ी माई ने उस बालक को पूरी तरह कहानी सुनाई। बालक ने कहा, माई आप इस मंदिर में पीछे अपनी एक कुटिया क्यों नहीं बना लेती और मुझे आप अपना पुत्र मान लीजिएगा, मैं आपको भोजन का प्रबंधन कर दिया करूंगा। ऐसे परिवार में रहने का क्या लाभ है जो अपने बुजुर्गों की देखभाल ही नहीं करता। बूढ़ी माई उसे बालक की बात मान गई और झोपड़ी बनाकर वही रहने लगी। हर रोज वह छोटा बालक उनके लिए एक जग भरकर दूध और चीनी मक्खन मिलाकर कुछ चूरमा लाता था और अब बूढ़ी माई का जीवन बहुत ही सुखमय और शांति से भरा था। बूढ़ी माई अब भी प्रत्येक मंगलवार बजरंगबली हनुमान जी की पूजा करके उन्हें भोग लगा कर ही अपना व्रत खोला करती थी। उधर उसकी बहू दिन प्रतिदिन गरीब होती जा रही। गरीबी के कारण घर में बिना वजह झगड़े होने लगे, यहाँ तक कि उनके पास खाने को भी बहुत कम बचा था। एक दिन उसने अपने बच्चों को भी कहा कि
जाओ अपनी दादी के पास जाओ और देखो कि क्या क्या करती हैं वे बच्चे। अपनी दादी के घर गए और तो बूढ़ी माई ने उसका स्वागत किया। उन्होंने बच्चों को दूध और चूरमा दिया और उन्हें रोज आने के लिए कहा। बच्चे घर वापस आए और सारी बात अपनी माँ को बताई। माँ यह जानकर हैरान रह गई कि बूढ़ी माई कमजोर होने की वजह बिल्कुल स्वस्थ थी। अब बहू और अपनी गलती का एहसास हुआ और बहुत पछता हुआ। तब उनने उसने अपनी पति से उन्हें वापस लाने के लिए कहा, लेकिन उसके पति ने कहा, मैं क्यों जाऊं? हमारे कष्टों के लिए तो तुम जिम्मेदार हो। तुम रोज परिवार में झगड़े करवाती हो। तुम से ही हो तो तुम ही घर छोड़कर विश्वास किया करो, यानी कि छोड़कर विश्व किया था। तुमने तो थोड़े ही भोजन के लिए भी उसने ईर्ष्या करती थी। देखो उनके जाते ही इस घर की सारी सुख समृद्धि मिट गई। तुम्हें बड़े ही और उनके नेक कार्यों का कोई आदर की नहीं है। तब बहू बोली, चलो हम सब उनके पास चलते हैं। हम उन्हें मना लेते हैं और कि वह वापस आ जाए। तब उसका पति मान गया और वे बूढ़ी माई के पास गए और वहां जाकर उन्होंने देखा कि एक छोटा बालक बूढ़ी माई के पास बैठकर उन्हें भोजन परोस रहा था। बूढ़ी माई की बहू अपनी सास के चरणों में गिर पड़ी और अपनी गलतियों को लिए क्षमा मांगने लगी। बूढ़ी माई ने उस बालक से कहा, क्या मैं उसके साथ जाऊं? क्योंकि क्योंकि उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। बालक ने कहा, हाँ माँ जी, आप जा सकती हो। अगर आपको कोई परेशानी हो तो फिर से आप वापस आ जाइएगा। अब बूढ़ी माई अपने परिवार के साथ पास वापस लौट गई। अब भी बूढ़ी माई प्रत्यक्ष मंगलवार का व्रत करती थी, लेकिन अब उनकी बहू ने कभी भी हनुमान जी को अपने भोजन का आधा भाग अर्पित करने पर कोई भी आपत्ति नहीं जताई। उसके घर में फिर से सुख समृद्धि लौट आई और वे सभी सुखमय जीवन से बिताने लगे। ये मंगलवार के दिन सुनी जाने वाली कथा है, जो कि भक्त श्रद्धा के साथ उन सभी कथाओं का श्रवण करके बजरंगबली हनुमान जी की सच्चे मन से पूजा करता है, उसके सारे संकट बजरंगबली हनुमान जी अवश्य दूर कर लेते हैं। तो भक्तों, ये थी मंगलवार की व्रत कथा। इसे सुनने मात्र से प्राणी के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। बोलिए बजरंगबली हनुमान जी की जय। तो भक्तों, आपको कथा का वीडियो कैसा लगा? वीडियो आपको अच्छा लगी, कथा आपके लिए थोड़ी भी यूजफुल रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं ऐसे ही कथामय वीडियो के साथ में, भक्तिमय वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय बजरंगबली, जय श्री हरि।